गाइस वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज का मिशन है नॉर्मल दिन को इंटरेस्टिंग बनाना। देखते हैं एंड तक मैं प्रोडक्टिव रखती हूँ या सिर्फ एक्टिंग करती हूँ। चलो शुरू करते हैं। मौसम भी अच्छा है। सबसे पहले बालों की क्लास लगाते हैं। ऑयल लगाना ज़रूरी है वरना मेरे बाल बोलते हैं हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। ड्रेस प्रेस कर लेती हूँ। वैसे कपड़े तो प्रेस हो जाते हैं पर मेरी लाइफ कब प्रेस होगी। खैर रिंकल सिर्फ कपड़ों में अच्छे लगते हैं। प्रेस को इतनी स्पीड से चला रही थी कि लग रहा था मुझे कि मैं राजधानी चला रही हूँ। बस अब मैं नहाने ही जा रही हूँ। नहा धो के फ्रेश हो गई थी। अब लग रहा था कि इंसान वाली फीलिंग वापस आ गई है। आउटफिट पहन के छोटा सा कैटवॉक तो बनता है। मुझे देखकर लग रहा था फैशन शो चल रहा हो। रियलिटी में तो मेरे रूम ही रनवे। टाइम मेकअप के ये सारे प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ। सबसे पहले स्किन केयर देन मेकअप सामान। सबसे पहले मैं लगाती हूँ पिलग्रिम का सन क्रीम। सन से दोस्ती तो जरूरी है लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके। में ये क्रीम बहुत पिगमेंटेड है। उसके बाद मैंने दूसरी क्रीम लगाई। ये भी पिलग्रिम की ही क्रीम थी। मुझे पिलग्रिम बहुत ही पसंद है। पिलग्रिम की क्रीम लगा के मुझे सच में बहुत पसंद है। मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट पिलग्रिम के ही हैं। क्रीम लगा के तो ऐसा लग रहा था अब सन ही मुझसे प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को। मैं डेली में ही 2 सनस्क्रीन लगाती हूँ ताकि मेरा फेस टैनिंग से बिल्कुल फ्री रहे। उसके बाद थी पिलग्रिम के फेस ऑयल की बारी ताकि फेस बोले मैं ग्लो कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। मैंने इसको भी अच्छे से स्प्रेड किया ताकि लगे कि मेरा फेस तो पूरा का पूरा ही ग्लो कर रहा है। अब आई फाउंडेशन की बारी ताकि मैं थोड़ी सी गोरी दिखूं और ये सच में मैं गोरे होने के लिए ही लगाती हूँ। फाउंडेशन को लगा के मेरे मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं भी गोरी हो चुकी हूँ। अब हमेशा से फाउंडेशन को डैब डैब करके ही अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। फाउंडेशन बिल्कुल मिक्स हो जाता है फेस पे। और अब आई मस्कारा और आईलैशेस को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देते हैं। मस्कारा लगाना भी बहुत पसंद है। मस्कारा से आईलैशेस बहुत बड़ी बड़ी सी दिखती है। उसके बाद मैंने लगाया आईलाइनर। आईलाइनर भी नायका का ही था। उसके बाद मैंने आईलाइनर को अच्छे से ब्रश से मिक्स कर लिया। लाइनर इसलिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ताकि मेरी आईज थोड़ी सी बिग बिग सी दिखे और मुझे बिग आईज बहुत पसंद है। अब आई लिपस्टिक की बारी। लिप लाइनर करके क्योंकि लिपस्टिक को भी बाउंड्री चाहिए होती है। मुझे बहुत पसंद है लिपस्टिक लगाना। लाइनिंग को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अपने लिप्स पर। अब नायका की लिपस्टिक से फिलिंग की। बस स्माइल ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव लग रही थी। अपने लिप्स पे 2 शेड यूज़ करूँगी। एक रोजमेरी वाला और दूसरा मैट वाला। दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट लिपस्टिक हैं और मुझे ज़्यादातर न्यूड लिपस्टिक ही पसंद आते हैं। यही वो मैट लिपस्टिक है। ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसका थोड़ा सा न्यूड शेड है और न्यूड शेड भी थोड़ा लाइट वाला ही है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आई ब्लश की बारी। ब्लश मैं इनसाइड का यूज़ करती हूँ। थोड़ी फेक शर्म भी ज़रूरी होती है ब्लश लगा के। ब्लश लगा के चिक्स अपने आप ही थोड़े फ्लफी फ्लफी से दिखते हैं। ऐसा लगता है कि बोटॉक्स करा रखा हो। फाइनली अब मेरा मेकअप हो चुका था डन। और अब आई थी मेकअप फिक्सर की बारी ताकि इतनी मेहनत 10 मिनट में गायब ना हो। अचानक से मुझे कुछ याद आया। हेयर कंडीशनर स्प्रे भी लगा लेती हूँ। बाल भी डिजर्व करते हैं मेरे वीआईपी ट्रीटमेंट, इसलिए मैंने हेयर स्प्रा भी लगा लिया। इस तरीके से मेरा मेकअप हो चुका था डन। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो ऑब्वियसली एक बार और कैटवॉक कर लेती हूँ। जब आइडिया ना आए तो कॉन्फिडेंस दिखा दो। वो तो सच में मैं ऐसे करती हूँ जैसे कि मेरा ही ऑडिशन चल रहा हो। मैं ही सेलेक्ट होने वाली हूँ। जजेस को मैं ही पसंद आऊँगी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। वर्क भी ख़त्म हो गई थी तो मुझे लगा थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स ही कलेक्ट कर लेती हूँ। पूजा कर रही थी। पूजा करते करते मैंने भगवान से यही प्रेयर की कि मेरी रील्स भी और व्लॉग भी एल्गोरिथम को पसंद आ जाए। करते करते इतने ध्यान में मगन हो गई थी कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी कि मैं बता भी नहीं सकती। अब छत पर गई हूँ प्लांट्स को पानी देने। इनको डेली पानी मिलता है और मुझे डेली मोटिवेशन ढूंढना पड़ता है। दोनों की कहानी थोड़ी अलग अलग सी है पर कोई बात नहीं, पानी देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको पानी दे रही थी। ये सच में बहुत ही हरे भरे हो गए हैं। इन्हें डेली जो पानी मिलता है और इन्हें डेली पानी मैं ही देने आती हूँ, तभी ये इतने हरे हरे हो गए हैं मेरे तरह बिल्कुल ही। ये मुझे देख के स्माइल कर रहे थे। मुझे ऐसी इनसाइड फीलिंग आ रही थी। सच में बहुत तेज़ धूप थी छत पे। इतनी तेज़ थी कि मेरे पैर भी जल रहे थे। आपको दिख रहे होंगे मैं अपने पैर को कैसे कर रही हूँ। मैंने पौधों को पानी दे दिया था और अब मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खुशबू मुझे आ रही थी कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता हमने अभी लगाया था, बहुत ही अच्छी खुशबू आई थी। उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता तोड़ा और मैंने सोचा कि अब कुछ डिश बनाई जाए इससे। गाइस ये था मेरा आज का मिनी प्रोडक्टिव और थोड़ा फिल्मी डे। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें।